हेलो वेलकम टू ऑल। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम डिस्कस करते हैं वो वही चीज़ डिस्कस करेंगे, उससे थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। तो आज भी हमें वही पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। किसी विलेन का हम कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। आपके पास पढ़ हम वही रहे, क्या पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ हम ये रहे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था आपको? कंसंट्रेशन के जो मेथड बताया था। पहला मेथड क्या था आपके पास? स्ट्रेंथ था। सेकंड जो बताया था वो था मास परसेंट। थर्ड जो था वो था वॉल्यूम परसेंट। फोर्थ जो था वो था आपके पास मास फ्रैक्शन। फिफ्थ जो मैंने कराया था वो था आपके पास मोल फ्रैक्शन। और सिक्स जो मैंने पढ़ाया था वो था आपके पास पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ओके, तो मैं इतना करा चुका हूं। तो आज जो है आपके पास वो क्या है? आपके पास मोलैरिटी है। मोलैरिटी कैपिटल एम से शो करते हैं और इसका जो नंबर है वो 7 नंबर का हो सकता है, यानी 6 तक मैं करा चुका हूँ। ये 7 है आपके पास। टोटल कितने मेथड बताए थे? 10 मेथड बताए थे। तो ये 7 नंबर का मेथड है आपके पास। इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा। तो मोलैरिटी क्या होती है? सबसे पहले हम मोलैरिटी सीखते हैं, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे आगे और न्यूमेरिकल के बारे में। ओके, तो ध्यान दीजिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास? द नंबर ऑफ grams mole of solute dissolved in solution. ओके, क्या बोला इसने? कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, कि ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट का जो आपके पास नंबर होगा वो किस में डिसॉल्व होगा? डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिसॉल्व इन 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन में आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम मोल्स सॉल्यूट के डिसॉल्व्ड है वो आपके पास क्या कहलाएगा? मोलैरिटी कहलाएगा। तो देयरफॉर मोलैरिटी के लिए मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं। क्या हो जाएगा आपके पास? ग्राम्स मोल ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, लीटर में ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, आपके पास ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना होता है तो होता है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इस वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पे ये फॉर्मूला है। अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपके पास कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दिया हो तो मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इस बार मैंने जो वॉल्यूम लिया है वो ml में लिया है। जब मिलीलीटर में आप वॉल्यूम लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 1000 से। इससे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? कि जब मिलीलीटर में लेंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको ये फॉर्मूला है। अगर मुझे इसको किस में लिखना हो, नोटेशन के फॉर्म में लिखना हो, यानी आपके पास सिंबल नोटेशन के फॉर्म में लिखना हो, तो मास ऑफ सॉलिड को मैं दिखा देता हूँ W से। ओके, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड को मैं दिखा सकता हूँ किससे? M से। कैपिटल M हो गया आपके पास, इनटू आपके पास देखिए क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों करा है? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है
वो क्या है, इन ml में है, यानी मिलीलीटर में है। तो मोलैरिटी देखिए यहाँ पर M कैपिटल M, यहाँ पर भी कैपिटल M, आपको ऑड सा लग रहा होगा तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आपने A एंड B पढ़ा था बाइनरी के लिए, तो ये क्या था आपके पास, सॉल्यूट था, B क्या था आपके पास, सब्सटेंस था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए A हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा Ma। ये हो गया आपके पास, बस WA/Ma इंटू 1000/V, यानी वॉल्यूम इन ml। यहाँ तक क्लियर हो गया। ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर ml में नहीं होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। तो मैथमेटिकली आपके पास नोटेशन हो गया मोलैरिटी के लिए। तो चलिए मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा, कि इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप से बनता है। बाकी एडवांस न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस में करेंगे बाद में। देखिए आपको बस एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, 2 ग्राम H2SO4, ये क्या आपके पास सॉल्यूट है, क्या आपके पास सॉल्यूट है, ओके। 2 ग्राम H2SO4 dissolved in 250 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में, इतने सॉल्यूशन में 2 ग्राम आपके पास डिसॉल्व है, देन फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड मोलैरिटी, तो मोलैरिटी फाइंड करना है हमें सॉल्यूशन का, तो कैसे करेंगे, देखिए जरा सॉल्यूशन देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब ml में है ना यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला यूज होगा डायरेक्ट, ये वॉल्यूम है आपके पास और ये इनटू 1000। तो ध्यान दीजिए आपके पास वेट यानी मास लिख देते हैं यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ग्राम, और सॉल्यूट है क्या, H2SO4, क्या है ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, H2SO4 हो गया 2 ग्राम। यहाँ तक क्लियर है। मुझे मोलर मास भी चाहिए, मोलर मास यहाँ से समझिए या फिर यहाँ से समझिए, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स H2SO4, क्योंकि सॉल्यूट यही है आपके पास। तो क्या हो जाएगा बताइए आपके पास, मोलर मास के लिए हमेशा एटॉमिक मास लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं 1H1 लिखते हैं, तो ये जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर है आपके पास, तो सल्फर है आपके पास, तो सल्फर क्या 16S32, तो ये लेते हैं 32, ये हो गया आपके पास 32 प्लस ऑक्सीजन कितना आपके पास 4 है, तो इसका कितना होता है 8O16 होता है, तो 16 लेते हैं। एटॉमिक वेट लेते हैं, नंबर नहीं लेते हैं, वेट, क्योंकि मास की बात कर रहा है। तो ये हो गया आपके पास 4 × कितना हो जाएगा 16, सॉल्व कर लीजिए, 2 + 32 + 64 हो गया, 4 2 6 2 8, कितना आ गया बस 98 आ गया। 98 क्या है, मोलर मास ऑफ, 98 क्या आ गया, मोलर मास ऑफ H2SO4। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। तो मैं देखिए इसको कहां पर कर रहा हूं, मैं इसको इस जगह कर रहा हूं, इसको मैं सफ कर रहा हूं, यहाँ से ऊपर यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, बताइए फॉर्मूला क्या, मोलैरिटी, हेंस मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, WA/Ma इंटू 1000/V इन ml, V इन ml। यहाँ तक ठीक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है। अब देखिए अगर आपके पास जो ये वाला टर्म है, ये क्या है, WA है, ये जो आया ये क्या आपके पास MA आया है, और V कितना है, V यानी वॉल्यूम कितना आपके पास बताइए, V यानी वॉल्यूम कितना आपके पास बताइए, V यानी वॉल्यूम कितना बताइए, वॉल्यूम है आपके पास ये है 250 ml, यानी 250 ml। यहाँ तक ठीक हो गया, 250 ml हो गया आपके पास। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, WA की वैल्यू कितनी है, WA आपके पास ये 2 अपॉन MA की वैल्यू कितनी है आपके पास 98 इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा बताइए 250। यहाँ तक ठीक है।
अब आगे चलते हैं, दिस वन इज कैंसिलेटेड बाय दिस वन। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 25 4 जा और 4 2 जा 8, 8/98। तो ये इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.081। तो आपके पास क्या है, ये आ गया आपके पास मोलैरिटी। क्या आ गया आपके पास, मोलैरिटी, कैपिटल एम की वैल्यू आ गई आपके पास मोलैरिटी। अब ध्यान दीजिए आपके पास, यानी इतना मोल पर लीटर में डिजोल्व है, तो इसकी जो आपके पास यूनिट आ गई आपके पास मोल पर लीटर, क्योंकि ये लीटर में आ गया, पहले एमएल में था, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करा, तो ये आपके पास इसकी मोलैरिटी आ गई। और कभी कभी इस मोलैरिटी को ऐसे लिख देते हैं आंसर 8m, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8m। तो ये m का मतलब हो गया मोलैरिटी है इसकी। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया, मोलैरिटी थी ये आपके पास। ओके, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको। मोलैरिटी समझ गए, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो था आपके पास जब आपके पास एक सॉल्यूशन हो। अब ध्यान दीजिए, नोट करके लिख देता हूं मैं पर नोट, इफ यू हैव 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन each having m1 and m2 and v1 and v2 molarity and volume respectively। अब ध्यान दीजिए आपके पास कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या हो, दो या दो से ज्यादा आपके पास क्या हो, सॉल्यूशन हो, तो उसमें अगर आपके पास पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी m1 हो, दूसरे की m2 हो, पहले का वॉल्यूम v1 हो और दूसरे की वॉल्यूम v2 हो, ओके, तो ये हो, तो आप मोलैरिटी को कैसे फाइंड करेंगे, यानी सपोज तो आपके पास क्या होगा, देखिए एक हो जाएगा आपके पास मोलैरिटी इक्वेशन बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, मोलैरिटी इक्वेशन। तो ये मोलैरिटी इक्वेशन हो जाती है आपके पास m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। इसको ध्यान में रखना है, क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं और पहले की मोलैरिटी m1 दूसरे की m2, पहले का वॉल्यूम v1 और दूसरे का वॉल्यूम v2 हो, तो आप मोलैरिटी इक्वेशन को डिफाइन करेंगे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अगर तीन होते तो आप इसके लिए लिख सकते हो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3। यहाँ तक ठीक है। तो ये आपको समझना है कि आपके पास मोलैरिटी क्या होती है, अब मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, तो ये समझ गए आप मोलैरिटी और मोलैरिटी इक्वेशन। तो चलिए इसके ऊपर एक अच्छा सा एक कंसेप्ट करा देता हूँ, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। इसी के ऊपर कराऊंगा, तो मैं इसको सफ कर देता हूँ। ये आपके पास एक एग्जांपल इसके बेसिस पे करा दूं, क्वेश्चन करा देता हूँ अच्छे से, जो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, टू सॉल्यूशन हैविंग 2 मोल पर लीटर एंड 4 मोल पर लीटर molarity, okay, if volume of first solution is 3, first solution is 2 liter, then find the
वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन। ओके, क्या बोला इसने कि आपके पास दो सॉल्यूशन है जिसमें पहले और दूसरे की जो मोलैरिटी है वो आपके पास 2 मोल पर लीटर और 4 मोल पर लीटर है, ये मोलैरिटी हो गई। और आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, 2 लीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अदर सॉल्यूशन, तो दूसरे सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, जो गिवन है आपके पास उसको देख लेते हैं। गिवन पहले सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी M1 इज इक्वल टू 2 मोल पर लीटर हो गया आपके पास, पहले के लिए मोलैरिटी है। मोल पर लीटर ना लिखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m, मोलैरिटी को m से शो करते हैं। M2 आपके पास कितना है बताइए, 4 मोल पर लीटर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4m। ओके, V1 इज इक्वल टू कितना आपके पास 2 लीटर, तो V1 2 लीटर है और V2 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हम यूज क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वेशन, क्योंकि यही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया आपके पास यूजिंग मोलैरिटी इक्वेशन। तो पुट करा दीजिए यहाँ पर वैल्यू, क्या करना है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा मुझे क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 यहाँ से निकालूंगा तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 अपॉन M2। ओके, अब वैल्यू पुट करा दीजिए, M1 की वैल्यू कितनी है 2, V1 की वैल्यू कितनी है 2, और M2 की वैल्यू कितनी है 4। वेरी गुड, 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 लीटर। तो जो आपके पास सेकंड जो सॉल्यूशन है उसकी जो वॉल्यूम है वो कितना आपके पास 1 लीटर है। तो सेकंड में 1 लीटर है और आपको ये पता है। तो इस टाइप से आपके पास क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड होते हैं। तो समझ में आया, मोलैरिटी समझ में आई, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने समझ में आए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे मोलैरिटी में बताइए, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, वो निकालते थे हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये करते थे। बस ये आपके पास हो जाता, जब ये निकल के आता था फिर हम इसको इक्वेशन में पुट करा करके सॉल्व कर लेते थे। तो मोलैरिटी निकालनी आप सीख चुके हैं, मोलैरिटी पे इक्वेशन सीख गए हैं। अगर आपके पास दो से ज्यादा आपके पास अगर इक्वेशन गिवन है तो दो से ज्यादा अगर आपके पास सॉल्यूशन गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसी की भी इसमें से मोलैरिटी अगर मिसिंग हो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसकी मोलैरिटी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए थोड़े से कंसेप्ट और बताता हूं मैं, मोलैरिटी में थोड़े से और बताता हूं। एक दो कंसेप्ट हैं आपके पास जिसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे प्रैक्टिकल में तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स नहीं है आपके पास। और प्रैक्टिकल्स अगर आप करोगे तो वहां पर मोलैरिटी नॉर्मैलिटी फाइंड करने के लिए आता ही आता है आपके पास। तो आपके पास कुछ टर्म्स हैं, उनको ध्यान दे लीजिए आप। मैं यहाँ पर एक टेबल सा बना देता हूँ जो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपके पास जो टेबल में आता है वो आता है आपके पास मोलैरिटी, इंपॉर्टेंट है टेबल आपके पास। सेकंड होता है टर्म्स यूज इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में हम इसका कौन सा टर्म यूज करते हैं। और उसके बाद जो कॉम्पोजिशन आता है आपके पास, क्या आता है, कॉम्पोजिशन आता है, उसका हम कैसे नाम बताते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन का नाम कैसे बताएंगे ये चीज देख लीजिए आपके पास। तो देखिए यहाँ पर मोलैरिटी में आपके पास m है, यानी m शो कर रहा है, तो टर्म जो यूज करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए वो मोलर करेंगे। और कंपोजिशन में हम जो डिफाइन करेंगे 1 मोल पर लीटर करेंगे, इसे डिफाइन क्या करेंगे, 1 मोल पर लीटर डिफाइन करेंगे। यहाँ तक ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। अगर आपके पास m/10 की मोलैरिटी निकाली, यानी जब m/10 के फॉर्म में दिया हो तो आप क्या करोगे, उसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, आपके पास जब भी आपके पास m/10 की कंडीशन आए तो जो हम सॉल्यूशन में टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं डेसीमोलर। क्या करते हैं हम, डेसीमोलर। इसका मतलब होता है कि जो आपके पास कंपोजिशन है वो 110 पार्ट है आपके पास, क्या है 110 पार्ट, यानी 1 मोल पर लीटर, यानी 1/10 मोल
पर लीटर। ये कंपोजिशन होगा इसका। m/10 का अगर आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो m/10 में आपके पास जो कंडीशन यूज होगा वो डेसीमोलर का यूज होगा कंसेप्ट। और इसके बाद आपके पास ये इसका मतलब ये हुआ कि 110 है, 110 मोल पर लीटर। क्लियर हो गया। अगर आपके पास m/100 का प्रिपेयर करना है तो ये हो जाएगा आपके पास सेंटीमोलर। क्या हो जाएगा? सेंटीमोलर। सेंटीमोलर। और इसका मतलब हो गया कि 1/100 मोल पर लीटर। इसका मतलब हो गया कि जो इसका कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? 100 टर्म्स होगा, यानी 1/100 मोल पर लीटर। यानी ए 1 लीटर में आपके पास 1/100 इसको डिवाइड करेंगे तो उतना मोल 1 लीटर में डिसॉल्व होगा। ओके, कंपोजिशन की बात करेंगे तो अब आता है आपके पास m/2। इसको करेंगे हम सेमी मोलर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब हो गया 1/2। सेमी का मतलब हो गया हाफ। क्या बोलेंगे? हाफ मोलर बोल सकते हैं। 1/2 मोल पर लीटर, यानी आधा पार्ट डिसॉल्व है सॉल्यूशन में। ओके, तो ये हो गया आपके पास कंपोजिशन की कंडीशन होगी आपके पास। अब आता है आपके पास 2m। 2m का मतलब हो गया बाई मोलर, और इसका मतलब हो गया 2 मोल पर लीटर। यानी 1 लीटर में आपके पास कितने मोल डिसॉल्व है? 2 मोल्स। और यहाँ पर ये 1/2 का मतलब हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये बताइए। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। तो 0.5 मोल पर लीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.01 मोल पर लीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 मोल पर लीटर। और ये तो आपके पास 1 मोल पर लीटर है। तो ये हो गया आपके पास इसकी कंपोजिशन की मोलिटी। अगर मुझे फाइंड करनी है, अगर आपके पास दें ओनली m दे तो मैं ये लूंगा 1 मोल पर लीटर इसका मतलब। और m/10 का मतलब हो गया आपके पास 110 मोल पर लीटर। और m/100 का मतलब हो गया 1/100 मोल पर लीटर। तो ये टर्म ध्यान रखिए, मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए ये कंसेप्ट। यानी इस कंसेप्ट को आप अच्छे से सीख लीजिएगा, इसका टेबल बना लीजिएगा। ये ध्यान रखिए कि हम कौन सा टर्म यूज करेंगे। अगर m देगा तो मोलर, m/10 देगा तो डेसीमोलर, और m/100 देगा तो सेंटीमोलर। कभी कभी आपके पास इस नाम से देगा तो ये आपको खुद लिखने होंगे। ओके, न्यूमेरिकल में। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट टू प्रिपेयर m/10 solution in 250 ml। ओके, तो इसको जरा अच्छे से समझिएगा। क्या बोला इसने कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमें सोडियम कार्बोनेट की क्वांटिटी निकालनी है, और क्वांटिटी निकालनी है हमारे पास क्या है कि m/10 का सॉल्यूशन बनाना है आपको। क्या है? m/10 का सॉल्यूशन है, और कितने में लेना है हमें? 250 ml में। तो 250 ml के लिए मुझे m/10 का सॉल्यूशन अगर मुझे बनाना है, ये आपके पास किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपके पास एनालिसिस का है। जब हम सब्सटेंसेस का एनालाइज करते हैं कि आपके पास कौन से सब्सटेंसेस कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में डिसॉल्व करना है या डिसॉल्व है, तो ये टर्म m/10 का टर्म हम यूज कब करते हैं? जब हमें क्या करना हो? सॉल्यूशन बनाना हो, यानी मोलरिटी वाला क्वेश्चन है। तो m/10 का मुझे सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? m/10 का मुझे सॉल्यूशन बनाना है 250 ml में। तो मुझे कितने सोडियम कार्बोनेट की नीड पड़ेगी? तो मुझे इसकी क्वांटिटी निकालनी है। तो देखिए जरा, सबसे पहले मोलरिटी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ मोलरिटी की क्वेश्चन लिख देता हूँ। मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू होता है आपके पास, बताइए क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 250 ml में तो इंटू 1000 कराएंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास ये हो गया, वॉल्यूम हो गया। आप ध्यान दीजिए, मुझे इतने में तैयार करना है सॉल्यूशन को। मोलरिटी ये होगी, तो मोलरिटी की जो वैल्यू गिवन है वो ये है आपके पास। ओके, आपको निकालना है इस बार मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि क्वांटिटी पूछी है तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मोलर मास की भी जरूरत पड़ेगी हमें, और वॉल्यूम तो आपके पास है ही।
तो कैसे करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले समझ लीजिए इसके टर्म को, पहले मैं वैल्यू निकाल देता हूं। सोडियम कार्बोनेट बोला है, क्या आपके पास सोडियम कार्बोनेट बोला है, तो मोलर मास निकालता हूं, मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का जो आपके पास मोलिकुलर फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो मोलर मास निकालिए, सोडियम का कितना होता है 11, Na23 होता है, यानी 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास बताइए 16 इंटू 3, ऑक्सीजन का होता है 16। सॉल्व कर लीजिए, 23 टू जा 46 प्लस 12 प्लस 63 जा प्लस 63 जा 48। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 और 2 10 और 6 16, कैरी 1 4 1 5 5 और 4 9 9 और 1 10 106। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया 106 आया आपके पास। ओके, अब मुझे इसकी क्वांटिटी निकालनी है, यानी आपके पास ये मोलर मास है, तो मैं इसको कैसे शो कर सकता था Ma से, जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको कराया था। ओके, अब आपके पास क्या निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी इसी का निकालना है मुझे, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक, कितना हो जाएगा आपको बस बताइए, ये आपको फाइंड करना है, इसको मैंने शो करा था WA से। क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है, वॉल्यूम है आपके पास 250 ml, ये गिवन है। और आपके पास क्या है मोलैरिटी भी गिवन है, तो M इज इक्वल टू गिवन है आपके पास M/10 की मोलैरिटी बनानी है, ये भी आपके पास क्या है गिवन है। ये सब गिवन है, मुझे केवल निकालना है मास ऑफ सॉलिड निकालना है, तो मैं इसको यहीं पर रहने दूंगा, बाकी सबको इंटरचेंज कर दूंगा। तो देखिए मैं इसको बाकी को सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगर समझ में आ गया है तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, इसको यहाँ से सफ कर देता हूँ, मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने ये है आपके पास M, यानी आपके पास जो मोलैरिटी थी वो कितनी थी बताइए, मोलैरिटी आपके पास कितनी थी 110, ये आ गया आपके पास इसकी जगह 110। मास ऑफ सॉलिड मुझे निकालना है, मास ऑफ सॉलिड मुझे फाइंड करना है, इनटू इसके साथ 1000 रहेगा अपॉन मोलर मास मैंने अभी निकाला है कितना आपके पास 106 इंटू वॉल्यूम कितना था आपके पास 250। दिस वन कैंसिलेटेड बाय दिस वन 4 टाइम, ये 4 टाइम कैंसिलेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस 4 से इसको कैंसिलेट कर सकते हैं हम, 4 2 जा 8 नहीं। अब इसको चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 106 ऊपर चले जाएगा, 106 अपॉन कितना हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक ठीक है। अभी आपके पास इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 10.6 और डिवाइडेड बाय 4, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 10.6 है आपके पास, डिवाइड करिए 4 2 जा 8, 2 डेसिमल है तो ये डेसिमल यहाँ पर पुट कराइए, ये आपके पास 6 आ गया, 4 6 जा 24, 2 और डेसिमल लगा हुआ है 0 5 जा 2.65, कितना आ गया आपके पास 2.65 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया आपके पास कितना 2.65 ग्राम। तो समझ गए कि आपके पास अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप उसका सॉल्यूशन इस टाइप से दोगे। और इससे पहले वाली कंडीशन अगर आपके पास M/10 की जगह M/100 होता तो यहाँ पर हम कितना रखते हैं 100, अगर M/2 होता तो यहाँ रखते हैं 1/2, अगर 2M होता तो यहाँ पर रखते हैं ओनली 2। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी मुझे इतनी मोलैरिटी का अगर मुझे सॉल्यूशन बनाना हो तो मुझे जो मास ऑफ सॉलिड यानी सोडियम कार्बोनेट का अगर मुझे जो मास लेना होगा वो मुझे 2.65 ग्राम लेना होगा। तो नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद है आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा सा अगर लाइक कर सकते हो तो लाइक कर देना, वरना सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे और आपके लिए कोई भी लेक्चर मिस ना हो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।